नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। आज की यह खबर अफगानिस्तान में चल रही तालिबानी सरकार के एक फरमान से जुड़ी है। तालिबान सरकार के उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास इस्तानिक जई ने कहा है कि नई दिल्ली में अफगान दूतावास अगले कुछ दिनों में फिर से काम करना शुरू कर देगा। अफगानी ब्रॉडकास्टर RTA के साथ बातचीत में इस्तानिक जई ने बताया कि हैदराबाद और मुंबई में अफगान वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने काबुल से निर्देश के बाद नई दिल्ली स्थित दूतावास का दौरा किया। तालिबानी नेता ने कहा कि अफगानिस्तान पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहता है। राजदूत फरीद मोमुंडजे के नियंत्रण वाले अफगान मिशन ने कुछ दिन पहले ही एक बयान में भारत सरकार की लगातार चुनौतियों का हवाला देते हुए नई दिल्ली स्थित दूतावास को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की थी। अफगान दूतावास में फरीद मोमुंडजे और अन्य राजनयिकों की नियुक्ति पहले की अशरफ गनी सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई थी। पिछले कुछ महीनों से फरीद भारत से बाहर हैं। इससे पहले 30 नवंबर को भी अफगानिस्तानी दूतावास ने मेजबान सरकार से समर्थन की कमी का आरोप लगाते हुए 1 अक्टूबर से कामकाज बंद करने की घोषणा की थी। इस अप्रैल मई में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि तालिबान ने मोमुंडजे की जगह मिशन का नेतृत्व करने के लिए नया प्रभारी नियुक्त किया है। इसके बाद नई दिल्ली स्थित अफगान दूतावास में सत्ता संघर्ष देखा गया था। इस प्रकरण के बाद दूतावास ने एक बयान जारी कर कहा कि उसके नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सत्ता के लिए खींचतान तब शुरू हुई जब कादिर शाह, जो 2020 से अफगान दूतावास में ट्रेड काउंसलर के रूप में काम कर रहे थे, उन्होंने अप्रैल के अंत में भारतीय विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर दावा किया कि उन्हें तालिबान द्वारा नई दिल्ली स्थित अफगानिस्तानी दूतावास में प्रभारी डी अफेयर के रूप में नियुक्त किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत ने अभी तक अफगानिस्तान में तालिबान सरकार की स्थापना को मान्यता नहीं दी है और काबुल में समावेशी सरकार के गठन की वकालत कर रहा है। इसके अलावा भारत इस बात पर जोर दे रहा है कि अफगान धरती का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। अफगानिस्तान पर तालिबान का राज आने के बाद से वहां उथल पुथल मची हुई है। चरमपंथी रवैये की वजह से दुनिया के कई देश तालिबान को सरकार के तौर पर मान्यता देने से बच रहे हैं और भारत भी उनमें से एक है। तालिबानी हुकूमत को नहीं मानने की वजह से ये सारा फसाद खड़ा हुआ। असल में हुआ ये कि भारतीय विदेश मंत्रालय तालिबान के आने से पहले भारत में तैनात अफगान राजदूत को ही देश का असल राजदूत मानती रही। इस बीच तालिबान ने अपने आदमी को एम्बेसी इंचार्ज बना दिया। अब भारत के सामने उलझन ये हुई कि अगर वो साल 2021 वाले एम्बेसडर से ही राजनयिक संबंध रखता है तो तालिबान नाराज हो जाता है। वहीं मान्यता न देने की वजह से भारत तालिबानी राजनयिक को भी आधिकारिक तौर पर नहीं मान सकता है और ये डिप्लोमेटिक नियमों से अलग हो जाता है। इसी वजह से कई मुश्किलें आने लगी। अफगानी एम्बेसी ने माना कि उसे जरूरी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। हालांकि जरूरी सपोर्ट का खुलासा उसने नहीं किया। अफगानिस्तान के हितों को पूरा करने की उम्मीदों पर खरा न उतर पाना भी एक वजह बताई गई। तालिबान एम्बेसी ने माना कि उसके पास लोगों और संसाधनों की कमी हो रही है। यहां तक कि वीजा रिन्यूअल भी समय पर नहीं हो पा रहा है। दुनिया के अन्य देशों में तालिबान की एम्बेसी नहीं है क्योंकि कोई भी देश तालिबान को नहीं मानता है, इसलिए उसके पास आधिकारिक सरकारी दर्जा ही नहीं है। ऐसे में वो अपना राजदूत भी नियुक्त नहीं कर सकता। लेकिन तालिबान ने इसके लिए बीच का रास्ता निकाला। वो फॉरेन मिशन नाम से अपने लोगों को विदेशों में तैनात कर रहा है। यहाँ जिस झंडे का उपयोग हो रहा है उसे इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान कहा जाता है, जबकि अफगानिस्तान सरकार इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के नाम से काम किया करती थी। भारत सरकार को अफगानिस्तान में क्या तालिबान की सरकार को मान्यता देनी चाहिए? भारत में तालिबान की एम्बेसी को चालू रखना कितना सही है? क्या यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ नहीं है? कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।